नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 FM पर और मैं हूँ आपके साथ समर्थ। आप सभी को बता दें कि आज हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र सर MOIC PHC गांधीनगर और ऐसे में आज हम सर से बात करने वाले हैं टीकाकरण को लेकर कि आखिर टीकाकरण क्यों ज़रूरी है और साथ ही और भी कई सारे सवाल जिसके बारे में आज हम सर से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे की जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र तक कौन कौन से टीके अनिवार्य होते हैं और ये टीके किन बीमारियों से देखिए, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से प्राप्त टीकाकरण के गाइडलाइंस हैं, उसमें जैसे कई प्रकार के टीके हैं और हर टीके का अलग अलग बीमारियों के कवरेज करता है। टीका का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि भविष्य में जो भी बीमारियां आने वाली हैं और जिनका जो है टीके से बचाव किया जा सकता है, इस वजह से टीकाकरण प्रेरित किया जाता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगता है, हेपेटाइटिस बी का बर्थ ग्रोथ होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन का बर्थ ग्रोथ होता है और ऐसे ऐसे ही नियमित अंतराल पर 9 महीने पर कुछ टीके हैं जो 15 माह पर प्रयोग होते हैं और कुछ टीके होते हैं जो वयस्क किशोरियों में या किशोरों में लगते हैं। जैसे टेटनस का टीका जो 10 साल की उम्र में लगता है, टेटनस का टीका जो 16 साल की उम्र में लगता है। ऐसे ही कई प्रकार के टीके हैं और हर टीकों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। जैसे PCV का टीका लगता है। PCV का टीका इस वजह से लगता है ताकि क्योंकि इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, तो ट्यूबरकुलोसिस TB से बचाव के लिए। और जैसे मीजल्स का टीका लगता है। मीजल्स का टीका इस वजह से होता है कि बच्चों में जो है खसरा ना होने का। और पोलियो, जिसमें भारत देश ने बहुत बेहतरीन काम किया है कि जो है पोलियो का इरेडिकेट कर लिया। तो पोलियो का भी वैक्सीनेशन एक नियमित अंतराल पर इसके साथ ही कुछ और साथ में सप्लीमेंट्स रहते हैं, जैसे विटामिन ए की खुराक रहती है जो नियमित अंतराल पर बच्चों को। सर इसके साथ गर्भवती महिलाओं के टीका क्यों जरूरी है और कौन से टीके गर्भावस्था में लगाए जाते हैं और ये जो माँ और जो बच्चे उनको कैसे सुरक्षित है? गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण जरूरी इसलिए है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे जो है बच्चा और बच्चा दोनों को बचाया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए जो आवश्यक टीका है उसमें जो है TB का टीका, टेटनस डिप्थीरिया का टीका है। अगर कोई महिला पहली बार माँ बन रही है तो उसके लिए जो है 1 माह के अंतराल से 2 बार टीका लगता है। और कोई महिला जो 3 साल के भीतर दोबारा गर्भवती हुई है तो ऐसी महिलाओं को जो है 1 बार टेटनस का टीका लगता है। और अगर कोई किसी महिला को किसी अन्य बीमारी की दिक्कत तो उसमें टीकाकरण नहीं, बाकी दवाओं के माध्यम से जो है उसका परीक्षण किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य जैसे हमारा जो डेमोग्राफिक डाटा है उसके हिसाब से पहले ये होता था कि गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थी या फिर पैदा होने वाले बच्चों की मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थी। तो इन टीकों की मदद से हमने बहुत सारी बीमारियों से जो है लोगों को बचाया, प्रतिरक्षित किया और इनका जो है बचाव किया जा सकता है। और इसमें जो मातृ मृत्यु दर है और जो बच्चों की मृत्यु दर में इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट कमी है। सर ऐसा होता है कि समय पर जो बच्चे को टीका नहीं लग पाता है तो इससे सभी क्या नुकसान हो सकते हैं और इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या तेजी से टीकाकरण कराया जा सकता है? जी, एक कॉन्सेप्ट आता है डिलेड वैक्सीनेशन का। उसमें कुछ टीके रहते हैं जिनका अगर मान लीजिए जैसे 15 माह का टीका छूट गया, बच्चा किसी वजह से अपने ननिहाल में चला गया या फिर कहीं बाहर और उस टीकाकरण सत्र पर उपलब्ध नहीं है, एक फिक्स गाइडलाइन है कि इतने समय के अंदर अगर वो बच्चा दोबारा आ जाता है तो उसको जो है वो टीके जो बचे हुए टीके हैं उनको लगाया जाता है। कुछ टीकों के बारे में बाध्यता है कि अगर वो समय पार हो चुकी है तो उन टीकाकरण को नहीं किया जाता है। और माँओं के लिए भी कभी कभार कुछ केसेज ऐसे हैं कि जिसमें TB का वैक्सीनेशन डिले हो गया तो ये सलाह होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान TB का टीका
ताकि बच्चों को ऐसे टीकाकरण को लेकर जो कभी भी उनको सुनने वाले इस समस्या उनके लिए क्या संदेश है? श्रोताओं को मेरा एक संदेश ये है कि आप अपने बच्चों को या जो भी टीकाकरण के लिए एक एज ग्रुप डिफाइंड एज ग्रुप है, उनमें जो भी लोग आते हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, उन सभी का नियमित रूप से टीकाकरण करवाएं। और अगर आपका टीकाकरण से संबंधित कोई भ्रांति है तो किसी भी स्वास्थ्य कर्मी से पूछें, जांचें, उसके बारे में पता करें और उस भ्रांति को दूर करें। तो सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार की नियमों की वजह से लोगों के बीच में जो है ग्रास रूट लेवल वर्कर्स जैसे आशा हैं या ANM है, इनकी पहुँच जो है लोगों तक सीधी हो, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और इस बारे में आगे बढ़ सकते हैं। और बातचीत करने के लिए धन्यवाद।